कोलकाता में पीएम ने किया 16वां कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। थीम है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। यहाँ फोकस है जॉइंटनेस, फोर्स मॉडर्नाइजेशन और मल्टी डोमेन रेडीनेस पर, यानी भारत की सेनाएं अब भविष्य की जंगों के लिए मिलकर शेप ले रही हैं। इधर गुवाहाटी में हुआ सेकंड बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट, जहाँ युवाओं ने इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर आइडियाज साझा किए। ये एशिया प्रशांत के लिए युवा सहयोग की बड़ी मिसाल है। और जरा गौर कीजिए, बिहार के मुजफ्फरपुर ने इस बार इंस्पायर अवार्ड्स 2025 में धूम मचा दी। 7,403 स्टूडेंट आइडियाज के साथ ये शहर नेशनल इनोवेशन रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा। मतलब आने वाला इंडिया गांव-गांव से इनोवेशन निकाल रहा है। मंत्रालयों की तरफ से भी बड़ी खबरें। फिशरीज मिनिस्ट्री ने FAO के साथ मिलकर ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत करने का प्लान बनाया है। भारत को फिर से चुना गया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में 2025-28, जिससे पोस्टल सेक्टर के रिफॉर्म्स को और ताकत मिलेगी। सरकार ने ई पासपोर्ट्स का नेशन वाइड रोल आउट भी अनाउंस कर दिया है। अब आपके पासपोर्ट में चिप इनेबल सिक्योरिटी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बानो मुश्ताक को मैसूर दशहरा का चीफ गेस्ट बनने की इजाजत देकर कल्चरल विवाद भी खत्म कर दिया है। वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खी, UNSC ने ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगाने पर वोटिंग की। यूरोप लगातार न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर चेतावनी दे रहा है। उधर वेनेजुएला ने UN में अमेरिका पर अनडिक्लेयर्ड वॉर का आरोप लगाया और प्रोब की मांग की। स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में तनाव और गहराता जा रहा है। इकोनॉमी एंड बिजनेस, RBI ने DBS बैंक इंडिया को GST कलेक्शंस के लिए एजेंसी बैंक बनाया है। PFRDA भी 1 अक्टूबर से NPS में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लाने वाली है, जिससे इन्वेस्टर्स को ज्यादा विकल्प और बेटर रिस्क एलोकेशन मिलेगा। भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब $703 बिलियन पर पहुंच गया है, लगभग रिकॉर्ड स्तर पर। और अडानी ग्रुप के शेयर रेगुलेटरी क्लैरिटी के बाद तेजी से चढ़ गए। टेक्नोलॉजी फ्रंट पर IBM और भारत गन मिलकर इंडिक लैंग्वेज AI मॉडल्स बना रहे हैं, यानी AI अब हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी भाषाओं में भी और ताकतवर होगा। साइंस, टेक एंड डिफेंस, खगोलविदों ने खोजा है एक नया एस्टेरॉइड 2025 PN7। ये अर्जुना क्लास एस्टेरॉइड है और क्वाजी सैटेलाइट की तरह पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमता है। इससे साइंटिस्ट्स को सोलर सिस्टम डायनामिक्स पर नई जानकारी मिलेगी। भारत नॉर्वे ने ओस्लो में मैरिटाइम सिक्योरिटी और डिसआर्मामेंट डायलॉग किया, जिससे आर्कटिक और इंडो पैसिफिक दोनों में सहयोग मजबूत होगा। डिफेंस में भारतीय नौसेना ने कॉर्कटिया टेक्नोलॉजीज के साथ 66 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स खरीदने के लिए। ये सर्विलेंस और सैल्वेज ऑपरेशंस के लिए अहम साबित होंगे। और WMO की रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। दुनिया के सिर्फ 1/3 नदी बेसिन अब नॉर्मल वाटर रेंज में है, बाकी जगह एक्सट्रीम्स बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स, खेलों में भी बड़ी उपलब्धि। बिहार की मरियम फातिमा पहली महिला फीडे मास्टर। ये चेस में बिहार के लिए ऐतिहासिक माइलस्टोन है। P24 DU कैंपस में DUSU चुनाव के नतीजे घोषित हुए। और स्पोर्ट्स गवर्नेंस में SC ने AIF संविधान के अडॉप्शन का टाइमलाइन भी तय कर दिया है। वहीं नीरज चोपड़ा की शानदार फॉर्म कल भी हेडलाइंस में रही। इम्पोर्टेंट डेज, 18 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल इक्वल पे डे और वर्ल्ड बैम्बू डे। और अब सबकी नजरें हैं 23 सितंबर पर, जब आयुर्वेदा डे 2025 का राष्ट्रीय आयोजन गोवा में होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे बड़े करंट अफेयर्स। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, रोजाना देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं कल। सब्सक्राइब करो यार चैनल को।